हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे स्टडी का टॉपिक है कुंडली में मंगलिक योग या मांगलिक योग। दोस्तों मांगलिक योग या मंगलिक योग जो होता है वो किस चीज़ से बनता है? तो मांगलिक का संबंध मंगल से है और मंगल एक सेनापति की तरह काम करता है कुंडली में, या फिर वो एक कहे कि वो एनर्जी से भरा ग्रह है जिसे कि कोई भी आदेश दो तो उसका वो पालन करना उसका काम होता है, क्योंकि वो सेनापति है। तो मंगल के अंदर एक बहुत ऊर्जा होती है, मंगल के अंदर एक दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, एक फाइटिंग एबिलिटी होती है, और वो युद्धभूमि में जाकर रक्त बहाने वाला एक प्रकार से सेनापति ग्रह है। तो इसलिए मंगल को इसमें कुंडली में एक विशेष महत्व दिया गया। हमारी बॉडी में जो खून का कारक है या फिर बॉडी से ब्लड बाहर आने का कारक भी मंगल होता है। तो ये सब चीज़ें जो है, एनर्जी, ब्लड, इसका स्रोत ही मंगल है। अगर ये एनर्जी बॉडी में नहीं होगी तो बॉडी मतलब शक्तिहीन हो जाएगी। तो मंगल में तुम्हारी जो ऊर्जा है, तुम्हारी फाइटिंग एबिलिटी है, तुम्हारे अंदर जो स्टेमिना है, ओके, तो इसे कहीं ना कहीं मंगल दर्शाता है, जो कि बाकी ग्रहों में वो नहीं दिखता है। जैसे कि सूर्य हो गया, सूर्य में तुम्हारे ओवरऑल फिजिक का संबंध आता है, चंद्र में तुम्हारे माइंड का आता है, गुरु में तुम्हारा नॉलेज का आता है, शनि में तुम्हारे डिसिप्लिन, जस्टिस, मशीनरी, इन सब का शनि कारक होता है। तो मंगल की ये विशेषता है कि वो एनर्जी से भरा होता है। बॉडी के अंदर की जो ऊर्जा होती है उसे मंगल रिप्रेजेंट करता है। तो तुम्हारी बॉडी में फाइटिंग एबिलिटी कितनी है और ऊर्जा कितनी है, इसका मंगल से डायरेक्ट संबंध होता है, जो कि बाकी किसी भी ग्रह से इसका संबंध नहीं होता है। इसलिए मंगल से ही मांगलिक योग को देखा जाता है। तो ये मांगलिक योग होता क्या है, इसके पहले हम एक बात जानेंगे कि मांगलिक कार्य जो बोलते हैं हम लोग, या मांगलिक यानी कि बहुत अच्छा कार्य। तो मांगलिक अच्छा कार्य होता है तो मांगलिक योग भी अच्छा ही होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि मांगलिक दोष उसे नहीं बोलते, मांगलिक योग उसे बोलते हैं, क्योंकि वो हमेशा कुछ ना कुछ अलग से कुंडली में अच्छा कुछ लेके आता है। उसके लिए वो होता है अच्छा बुरा जो भी लाता है, लेकिन वो ओवरऑल पर्सनैलिटी के लिए एक ऊर्जा का कारक होता है, इसलिए उसे मांगलिक योग कहते हैं। उसे दोष हम नहीं कह सकते। तो इस मांगलिक योग ये किस चीज़ से बनता है? तो जैसे कि हम ये कुंडली में देख रहे हैं, मंगल जो है वो 12th हाउस में, 1st हाउस में, 4th हाउस में, 7th या 8th हाउस में। तो इन हाउस में अगर मंगल आता है और वो उसमें ऑफकोर्स डिग्री वाइज बलाबल होना चाहिए, वो 1-2 डिग्री का या 29-30 डिग्री का है तो उसमें इतना बल नहीं रहेगा जिससे कि मांगलिक योग नहीं बनेगा। तो कम से कम उसमें 7 या 8 डिग्री तो कम से कम होना ही चाहिए, तो वो अच्छा योग इसमें कुंडली में बना पाएगा। तो देखते हैं कुंडली के हिसाब से मांगलिक योग क्या होता है। जैसे कि देख रहे हैं कि हम 2 कुंडलियाँ यहाँ पे दिख रही है। इसमें एक नॉर्थ इंडियन पद्धत से हम देखते हैं कि मांगलिक योग क्या होता है, और एक साउथ इंडियन पद्धत से भी होता है। जैसे कि नॉर्थ इंडियन पद्धत से कुंडली के लगन में, 4th हाउस में, 7th हाउस में, 8th में या 12वें हाउस में अगर मंगल आता है तो मांगलिक योग बनता है। उसी के जैसे साउथ इंडियन मेथड में सिर्फ मंगल 2nd हाउस में ऐड हो जाता है। तो अगर इन सब हाउस को छोड़ के अगर 2nd हाउस में भी मंगल है तो फिर वो मांगलिक माना जाता है साउथ इंडियन वे के हिसाब से। अब जानेंगे कि ये योग कैसा बनता है। सपोज कि फॉर एग्जांपल कुंडली में नंबर 1 लिखा हुआ है और ये मेष लगन की कुंडली हम एग्जांपल लेते हैं। तो मंगल अगर लगन में ही पड़ा है तो मंगल की कितनी दृष्टियां होती है? एक तो 4th दृष्टि वो डालता है अपने हाउस से, या 7th या 8th, ऐसी 3 दृष्टियां मंगल की है। तो सपोज ये मेष लगन की कुंडली है और लगन यहाँ पे मंगल लगन में ही बैठा हुआ है। तो मंगल अपनी 4थी दृष्टि से अपने माता गाड़ी भूमि वाहन के हाउस को देखेगा। अपनी 7th दृष्टि से वो अपनी लाइफ पार्टनर या फिर पत्नी के स्थान को देखेगा, और उसी तरह वो 8th दृष्टि से अपने मृत्यु स्थान को भी देखेगा। तो मेष लगन की कुंडली के लिए मंगल एक प्रकार से काफी योग कारक ग्रह है, क्योंकि वो लगन को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 8th स्थान को भी वो मालिक होकर लगन में बैठे हुए हैं। तो इस कुंडली के लिए मृत्यु स्थान काफी स्ट्रांग हो गया। मृत्यु इतने जल्दी नहीं आने वाली इंसान को, और पर्सनैलिटी जो रहेगी वो एक प्रकार से एनर्जी से भरी रहेगी, क्योंकि पर्सनैलिटी में ही, तुम्हारे लगन में ही मंगल बैठा हुआ है। लेकिन क्योंकि वो 4th दृष्टि से माता गाड़ी के स्थान को देख रहा है तो माता के हेल्थ को वो खराब करेगा।
क्योंकि वहाँ पे नीच नीच दृष्टि भी पड़ रही है, क्योंकि 4 नंबर जो है उसमें कर्क राशि में मंगल नीच का होता है। तो माता को नीच का की दृष्टि से देखा तो माता की हेल्थ को प्रॉब्लम रहेगी। इंसान उस केस में कारक होगा माता के हेल्थ के लिए, उसके वजह से माता की हेल्थ को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहेगी। उसके बाद सप्तम हाउस को भी वो देखेगा। हालांकि शुक्र की जो राशि है तुला सप्तम स्थान में, तो उससे मंगल का संबंध है, लेकिन कभी कभी वो शत्रुवत भी व्यवहार करता है शुक्र से। तो ये सप्तम दृष्टि जो है पत्नी के लिए भी खराब हो गई, इसलिए पत्नी को प्रॉब्लम। बाद में अष्टम स्थान में, हालांकि अष्टम स्थान स्ट्रांग है क्योंकि मंगल अपने ही राशि में बैठा हुआ है और वृश्चिक जो कि उसकी दूसरी राशि है। तो ये जो मंगल है जो रुचक योग बना के लगन में बैठा हुआ है अपने ही मेष राशि में, तो ये मंगल मृत्यु स्थान को स्ट्रांग तो करेगा, लेकिन क्योंकि मंगल की अष्टम दृष्टि जो है वो मृत्यु स्थान को देख रही है, अष्टम हाउस को देख रही है, तो कहीं ना कहीं अननेसेसरीली प्रॉब्लम्स आना ये तय हो जाता है और कहीं ना कहीं एक्सीडेंट वगैरह के योग भी बनते हैं। हालांकि इंसान उसमें से बाहर भी आ जाता है, लेकिन वो तकलीफ देके फिर इंसान को आगे बढ़ाएगा लाइफ में। इस प्रकार से ये मंगल की दृष्टि रहेगी। तो यहाँ पे मंगलिक योग बन गया इन दृष्टियों की वजह से। उसके बाद बात करेंगे, अगर चतुर्थ हाउस में मंगल आता है, फोर्थ हाउस में, तो माता के हाउस में वो बैठा हुआ है और क्योंकि वो नीच के होकर बैठा हुआ है तो माता के हेल्थ को सदैव कहीं ना कुछ प्रॉब्लम जरूर लगा रहेगा अगर चतुर्थ हाउस में मंगल है तो। और ये मेष लगन की कुंडली के लिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ऐसे हर एक लगन के लिए भी देख सकते हो। एक फॉर एग्जाम्पल लिया है हमने, तो मंगल चतुर्थ हाउस में कहीं ना कहीं माता की हेल्थ को खराब करेगा। उसके बाद चतुर्थ दृष्टि जो पड़ी वो बीवी के हाउस को भी देखेगा, पत्नी के हाउस को देखेगा, तो वहां पे भी प्रॉब्लम्स आएंगी, पत्नी को प्रॉब्लम आएंगी। सप्तम दृष्टि से मंगल देखेगा तो कर्म स्थान में प्रॉब्लम आ जाएगी, अपने कर्म चलते चलते रुक जाएंगे, बनते बनते कर्म रुक जाएंगे और वहां पे कहीं ना कहीं लोगों से लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, क्योंकि मंगल लड़ाई झगड़े का भी कारक होता है। तो अपने कर्म से रिलेटेड क्षेत्र में लड़ाई झगड़े होना, और साथ ही साथ अष्टम दृष्टि जो है वो लाभ स्थान यानी कि बड़े भाई बहनों को वो देखेगा। लाभ स्थान 11वां हाउस जो है वो बड़े भाई बहनों को भी रिप्रेजेंट करता है, तो बड़े भाई बहनों को हेल्थ में प्रॉब्लम होना ये एक लाजमी सी बात हो जाएगी। तो इसमें माता को भी प्रॉब्लम होगी, पत्नी को भी प्रॉब्लम होगी और बड़े भाई या बहन को भी प्रॉब्लम होगी। तो इस प्रकार से मंगल ये योग बन गया, मंगल इसमें स्ट्रांग हो गया और ये प्रॉब्लम उसने क्रिएट कर दी। उसके बाद बात करेंगे सप्तम हाउस में मंगल। तो जब सप्तम हाउस में मंगल आएगा तब भी मांगलिक योग बनता है। तो सप्तम हाउस में तो हम देखते हैं कि पत्नी के स्थान में है तो पत्नी को प्रॉब्लम होना ही है। उसके बाद चतुर्थ दृष्टि से कर्म स्थान में प्रॉब्लम आएंगे। लगन को वो सप्तम दृष्टि से देखेगा तो इंसान के पर्सनैलिटी में भी प्रॉब्लम आएंगे। इंसान को अननेसेसरीली वो एग्रेसिव बना देगा, अननेसेसरीली वो जहाँ पे लड़ाई झगड़े करने की बात भी नहीं, वहाँ पे भी वो अननेसेसरी किसी से झगड़ा कर लेगा। तो इस प्रकार से लग्न की दृष्टि भी खराब होगी मंगल की। उसके बाद अष्टम दृष्टि जो कुटुंब वाणी पे पड़ी तो इंसान की वाणी खराब कर देगा मंगल, इंसान को लड़ाई झगड़े में अननेसेसरी ला देगा। इंसान की जो कुटुंब होगा उसके वजह से इंसान के लाइफ में परेशानी आएंगी। इंसान का जो कुटुंब है तो वो उसको साथ देने वाला नहीं होगा। तो इस प्रकार से सप्तम और अष्टम दृष्टि इंसान के लिए खराब होगी, चतुर्थ दृष्टि कर्मों में बाधाएं लाएगी। तो इस प्रकार से ये मांगलिक योग यहाँ पे बना सप्तम हाउस में। अब मंगल अगर अष्टम हाउस में है तो मंगल की दृष्टियां कैसी रहेगी? चतुर्थ दृष्टि फिर से वो बड़े भाई बहनों की पे पड़ी 11वें स्थान पे, तो बड़े भाई बहनों के हेल्थ में प्रॉब्लम, बड़े भाई बहनों के काम में उनके जो काम रहेगा उसमें रुकावटें आएंगी और उनको तकलीफ जरूर होगी। उसके बाद मंगल की सप्तम दृष्टि फिर से कुटुंब से आएगी, तो कुटुंब से दूर लेके जाना, कुटुंब से प्रॉब्लम कराना, ये सब चीजें फिर से सप्तम दृष्टि से मंगल लेके आएगा। उसके बाद अष्टम हाउस में बैठा हुआ मंगल पराक्रम स्थान में प्रॉब्लम लाएगा, पराक्रम को खराब करेगा। और क्योंकि वो छोटे भाई बहनों का भी स्थान है अष्टम दृष्टि में, तो वहां पे छोटे भाई बहनों का एक तो योग ही नहीं बनेगा, और अगर योग बनता है तो उनके हेल्थ में हमेशा प्रॉब्लम आना तय हो जाएगा। तो इस प्रकार से ओवरऑल इंसान के जो आजू बाजू के लोग हैं उनको ये मंगलिक योग खराब कर देता है। तो इसीलिए कुछ लोग इसको मंगलिश दोष बोलते हैं, लेकिन क्योंकि मंगल इसमें काफी ऊर्जावान हो जाता है, तो ऊर्जावान होना ये कभी भी अच्छी बात है, तो इसे हम डायरेक्टली दोष नहीं करना कहते हुए मंगलिक योग ही कहेंगे। उसके बाद 12वें हाउस का मंगल देखते हैं। तो 12वें हाउस का मंगल जो है वो चतुर्थ दृष्टि से फिर से छोटे भाई बहनों को पराक्रम स्थान को देखेगा, वहां वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। सप्तम दृष्टि से वो मतलब जो शत्रु स्थान है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, अननेसेसरी कोर्ट केसेस में फंसाएगा। और फिर से अष्टम दृष्टि जो है वो
पत्नी के स्थान पर पड़ेगी तो फिर दाम्पत्य सुख भी खराब करेगा, पत्नी से मनमुटाव लाएगा, पत्नी से झगड़े होना, ऐसी बातें हो जाएगी मंगल की अष्टम दृष्टि से, जब मंगल 12वें हाउस में बैठा रहेगा तब। तो इन 5 हाउस के में मंगल जब बैठेगा तो ये मांगलिक योग जरूर बनाएगा नॉर्थ इंडियन पद्धत से, और कभी कभी साउथ इंडियन मेथड से द्वितीय हाउस में भी मंगल है तो वो भी मांगलिक योग वो कहते हैं। अब आगे देखते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है इसमें, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, उसमें क्यों मांगलिक लड़की को या मांगलिक लड़के को लड़की से या लड़के से शादी करनी चाहिए। मतलब कि अगर लड़की की कुंडली में मांगलिक योग है, लड़की के कुंडली में प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और 12वें हाउस में से किसी एक स्थान में मंगल बैठा है, तो उसे मांगलिक लड़के से ही शादी करनी चाहिए जिसका मंगल इन 5 स्थानों में बैठा हो, और वो मंगल बली होना चाहिए। मंगल में डिग्री वाइज बलाबल जरूर होना चाहिए, तभी वो मांगलिक योग रहेगा। नहीं तो 1-2 डिग्री का मंगल है तो उसमें इतनी पावर ही नहीं रहेगी, उसमें एनर्जी इंसान को वो दे नहीं पाएगा, तो ये मांगलिक योग पूरी तरह से नहीं बनेगा वो केस में। तो ऐसा क्यों करना चाहिए कि वाई मंगलिक गर्ल शुड मैरी अ मंगलिक बॉय, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। लोग काफ़ी बार इसमें कंफ्यूज होते हैं, काफ़ी बार पॉइंट्स मैच कर जाते हैं 18 से ऊपर आउट ऑफ 36, लेकिन फिर भी मंगलिक योग जो है उसमें बना रहता है। तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मंगलिक लड़के को मंगलिक लड़की से ही शादी करनी चाहिए। उसका कारण यह है कि मंगल एक ऊर्जा का कारक ग्रह है, तो जब मंगल स्ट्रांग रहेगा या इंसान के बॉडी में काफ़ी ऊर्जा रहेगी तो उसी ऊर्जा के साथ वो कर्म करेगा। तो अगर उसका पति या पत्नी अगर मंगलिक नहीं है तो वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाएगा, उसके अंदर एनर्जी नहीं रहेगी, और फिर वो केस में इंसान के एक तो इंसान डोमिनेट करेगा वो केस में। मतलब अगर इंसान मंगलिक है, उसकी पत्नी मंगलिक नहीं है, तो वो पत्नी के ऊपर बहुत डोमिनेटिंग हो जाएगा, जिसके कारण पत्नी फ्रस्ट्रेशन में जाएगी और पति को भी उसके काम नहीं बनेंगे तो पति भी फ्रस्ट्रेशन में जाएगा। तो आइदर वे उसमें फिर सुसाइड वगैरह की टेंडेंसीज बढ़ जाती है। तो ऐसा रिकमेंड किया जाता है कि मंगलिक पर्सन को मंगलिक ही चाहिए, ताकि अगर दोनों मंगलिक अगर हो तो दोनों एक दूसरे को काउंटर कर सके, दोनों की एनर्जी सेम लेवल पे रहेगी तो दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड भी करेंगे। वो सुबह डेफिनेटली वो झगड़ा करेंगे, लेकिन शाम तक आते आते वो समझ जाएंगे कि हाँ, ये एक दूसरे की एनर्जी इतनी थी और दूसरे का जो एटीट्यूड है वो वैसा था, उसकी वजह से हमने झगड़ा किया। लेकिन कहीं ना कहीं शाम को आते आते वो समझ जाएंगे कि ये झगड़ा किसी अच्छी चीज़ के लिए था, और एक दूसरे को वो समझते हुए, उस झगड़े को कम करते हुए वो मनमुटाव से फिर उबर जाएंगे, और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हुए वो फिर से आगे बढ़ते चलेंगे। तो ऐसा नहीं कि मंगलिक से मंगलिक का विवाह हो तो झगड़े नहीं होंगे, झगड़े डेफिनेटली होंगे, लेकिन वो झगड़ों से सोल्यूशन जल्दी ही निकलेगा, और क्योंकि दोनों में सेम एनर्जी रहेगी तो दोनों एक दूसरे को अच्छे तरह से अंडरस्टैंड करके अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो इस प्रकार से हमें समझना होगा कि मंगलिक लड़के को मंगलिक लड़की से ही शादी क्यों करनी चाहिए। अगर मंगल की एनर्जी बहुत ज़्यादा है एक पर्सन में है और दूसरे में बिल्कुल भी नहीं है, तो सोचो आप कि वो कितना डोमिनेट कर सकता है उस पर्सन को। उसके दूसरे पर्सन की तो लाइफ ही हेल हो जाएगी, और इसकी लाइफ भी हेल हो जाएगी, क्योंकि वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा कि उसमें इतनी कम एनर्जी क्यों है और मुझ में इतनी ज़्यादा क्यों है। तो इस प्रकार से हमको मंगल को स्टडी करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन मंगलिक योग के बारे में। अगर इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो डेफिनेटली पूछिए। हमारे चैनल को सबसे इम्पोर्टेंट सब्सक्राइब कीजिए, और जिसकी वजह से हमको और प्रेरणा मिले और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके हम सामने लेके आए। तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, आपके फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कीजिए, आपके रिलेटिव्स को वीडियो शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसमें से ज्योतिष शास्त्र सीख सके और किसी पोंगा पंडित के बहकावे में ना आके वो खुद के लिए खुद ही स्टडी कर सके। ये सबसे हमारा इम्पोर्टेंट पर्पज़ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।